दोस्तों, ये है मेरा एयरटेल थैंक्स ऐप। ये है मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक। मैं इस पे चेक बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। मैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का बैलेंस चेक करने जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से एरर शो कर जाता है। वी हैव ए डिफिकल्टी कनेक्शन करके आता है। रीट्राई पे क्लिक करते हैं तो आपका काम नहीं होता है, फिर से वही प्रॉब्लम। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये बार बार प्रॉब्लम आता है। सो इसको कैसे फिक्स करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार का प्रॉब्लम क्यों आता है। अगर आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम कभी कभार आता है तो ये होता है, कभी कभार एयरटेल पेमेंट बैंक के सर्वर में प्रॉब्लम होता है तो आ जाता है ये प्रॉब्लम। अगर ये आप लोग को कभी कभार आता है तब, जैसे मान लीजिए अभी आया है, 10 मिनट बाद चेक करें तो अगर ठीक हो गया तो ठीक है, ये नॉर्मल है। बट ये आपको बार बार आ रहा है, बार बार लगातार आ रहा है, ये ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इस केस में मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप में भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज तो क्या करना होगा, आपको एक बार एयरटेल थैंक्स ऐप को यहाँ पर डाटा को क्लियर कर देना है, फिर से लॉगिन करके आपको आना है, आपका ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर क्या होता है। अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक अगर आपका बंद हो जाता है, बहुत दिन से ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो इस कारण भी इस प्रकार का ये प्रॉब्लम आ जाता है। मेरे केस में यही हो रहा है कि मैं बहुत दिन से एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भी नहीं है, यहाँ पर मेरा बैलेंस एक तरह से माइनस में चला गया है। जो सालाना चार्ज वगैरह कटता है एटीएम वगैरह का, उसको भी मैं नहीं कटाया हूँ, इसलिए यहाँ पर ये मेरा बैंक अकाउंट काम ही नहीं कर रहा है। सो अगर आप भी ये कर रहे थे, बहुत दिन से आप अकाउंट को यूज नहीं कर रहे थे, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम आता है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप एक बार एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से बात कर लेना है। एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कीजिएगा, वहां पर बोलिएगा इस प्रकार का प्रॉब्लम है, इसको कैसे फिक्स करना है, तो वो आपको बता देंगे ये सब चीज करना है। क्योंकि अलग अलग सब लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, जो मेरे केस में प्रॉब्लम हुआ वो मैं आपको बता दिया हूं। सो समझ में आपको आ गया होगा। सो बहुत आसान प्रोसेस है, आप एक बार एयरटेल के कस्टमर केयर से जरूर बात कर लीजिए। मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।